नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि गूगल एड्स पे भी सर वीडियो बनाइए, तो आज दोस्तों मैं गूगल एड्स पे वीडियो बना रहा हूं और इसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको कौन सा प्रोडक्ट का चयन करना है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि एड्स तो हम चला लेंगे, पर एड किस चीज़ पे चलाना ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को चयन करना है तो एक सीबी स्नूपर होता है जो बताता है कि क्लिक बैंक का कौन सा प्रोडक्ट टॉप पर चल रहा है, कौन सा डाउन चल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वहाँ पर चेक करेंगे। फ्रेंड्स, सीवी स्नूपर पे कोई भी पेड सर्विस नहीं है, आप इस पर केवल एक अपना अकाउंट साइन अप कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है और आपको ये सारा डैशबोर्ड दिखा देगा। तो मैंने इस पर ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो सीबी स्नूपर का डैशबोर्ड है इस तरीके से होता है। यहाँ पे सबसे पहले दिखाता है टॉप 5 क्लिक बैंक प्रोडक्ट, जो 5 क्लिक बैंक प्रोडक्ट टॉप पे चल रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो इस समय डाउन हो गए हो, तो यहाँ पे पहला वाला दिखाएगा टॉप 5 क्लिक बैंक प्रोडक्ट जो कि टॉप पे रहे हैं। दूसरा दिखाएगा राइजिंग प्रोडक्ट जो इस समय राइजिंग पे है, जो बढ़ रहे हैं, जो लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा होता है फॉलिंग प्रोडक्ट, ये कभी टॉप पे रहे पर इस समय जो है ये धीरे धीरे करके फॉलिंग हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो मीन्स देखना होता है मेन, इसमें ये राइजिंग वाले प्रोडक्ट देखने होते हैं और इनको हमें प्रमोट करना होता है। तो राइजिंग में पहला वाला अगर देखेंगे तो वो जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग किसके प्रमोट करेंगे, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट। तो हेल्थ का है एक एल्पलीन और दूसरा है प्रोस्टाडाइन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड गलती कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि प्रोस्टाडाइन प्रमोट कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि ऑडियंस क्या टारगेट करनी है। तो हम ये गलती नहीं करेंगे। हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो उससे पहले हम देखेंगे कि उसके लिए क्या ऑडियंस चाहिए हमें। ठीक है, तभी हम उसको प्रमोट करेंगे। अभी पता कहाँ से चलेगा, देखो इसके दो तरीके हैं पता करने के। आप लोग क्या कर सकते हो कि अपना जो क्लिक बैंक का अकाउंट आपने बना रखा है, आप उसके अंदर जाइए, मैं अपने क्लिक बैंक अकाउंट में आऊंगा। यहाँ पे जो मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है, या तो आप वो बाय नेम सर्च मार लीजिए, या फिर जो टॉप पे चल रहा है अगर उसको देखना हो तो डायरेक्टली आप सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिकली जो टॉप ऑफर्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो वहाँ पे भी एल्पलीन दिखा रहा है टॉप पे जो चल रहा है। एक बार मैं आपको वापस डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि देखो एल्पलीन की जो है लगातार ग्रेविटी बढ़ रही है, 18 से 24 है, तो ये टॉप पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे प्रोस्टाडाइन चल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो सेम ऐसे ही दिखाएगा। देखो पहले दिखा रहा है एल्पलीन, दूसरा दिखा रहा है प्रोडेंटिम। अब प्रोडेंटिम यहाँ पे तो टॉप पे दिखा रहा है, पर अगर एक्चुअल में हम ग्राफ में देखें तो प्रोडेंटिम जो है इस बार फॉलिंग में जा रहा है। तो इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तभी लोग बाग इसको जो है प्रमोट करना बंद कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करना है, हमने देखना था, या तो चलो हम एल्पलीन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी एज ग्रुप में प्रमोट करना है, फीमेल्स में करना है, मेल्स में करना है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें एफिलिएट पेज पे जाना है। ठीक है, एफिलिएट पेज पे जाके देखो ये डेमोग्राफिक्स एक ऑप्शन होता है, हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ से हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी कि कहाँ हमें प्रमोट करना है, कब प्रमोट करना है, क्या जेंडर रखना है, सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो ये एल्पलीन प्रोडक्ट है इसके लिए इसने जो एज ग्रुप सजेस्ट किया है वो है 40 से 85। अब मेरा एक फ्रेंड है वो चला रहा था 40 से नीचे वाले ग्रुप में। अब आप जानते हो कि जो ओबेसिटी वगैरह होती है, जब फेट होता है, वो ज़्यादातर जो लोग उसमें बाई करते हैं, बाइंग पावर जिनकी होती है वो 30 से प्लस वालों की ही होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर जॉब पे होते हैं, तो वही लोग खरीद भी पाते हैं। तो इससे नीचे वालों को अगर आप दिखा रहे हो अपना ऐड, तो कोई फायदा ही नहीं है, आपके केवल पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए जो प्रोडक्ट होता है वो खुद भी एक आपको डेमोग्राफिक देता है बना के कि किस एज में प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे एज ग्रुप जो उसने दिया है 40 से 85 दिया है, तो दैट मीन्स हम जो प्रमोट करेंगे वो करेंगे 35 प्लस वाली एज से। ठीक है, और दूसरा जेंडर देखो इसमें क्या दिया है, फीमेल और मेल। ठीक है, दोनों इसमें जेंडर है, तो हम मेल को और फीमेल को दोनों को टारगेट कर सकते हैं। पर अगर हमें रिजल्ट चाहिए अच्छा, तो आपको मैं बता देता हूँ फैट को लेकर जो है वो फीमेल ज़्यादा वो रहती हैं, तो इसलिए आप जो है फीमेल में ज़्यादा प्रमोट करना, मेल्स में बिल्कुल मत करना। ठीक है, लोकेशन देखो हमारी टियर 1 कंपनीज होती वो हैं कंट्रीज। तो टियर 1 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, यूएसए आती है, यूके आती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्री जो है हमारी टियर 1 में आती है। तो हमें जो प्रमोट करना है वो टियर 1 में ही करना है। ठीक है, अब इसने सबसे पहले सजेस्ट किया है कि अगर हमें प्राइमरी किसी को लेना है तो हम यूएसए टारगेट कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग करते भी यूएसए ही हैं, क्योंकि रिजल्ट सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो यूएसए से आते हैं। तो हमें प्रोडक्ट का चयन करने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हमें कहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो सारी चीज़ें अगर आपकी नॉलेज में रहेंगी तो आपका पैसा बच जाएगा। ठीक है, अब देखो डिवाइस इसने बताई है कि मोबाइल पे प्राइमरी रखना है, पर हम मोबाइल पे नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मोबाइल पे लोग बाग ज़्यादातर परचेज नहीं करते। ज़्यादातर मैंने देखा कि रिजल्ट जो आते हैं वो हमेशा डेस्कटॉप से आते हैं। तो मैं आपको एक बार इसका दिखा भी दूंगा
कि मैंने मोबाइल से किया था तो मेरा क्या रिजल्ट रहा और डेस्कटॉप से किया तो क्या रहा, तो वाली सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर देखनी है, ठीक है। अब दूसरा मैं दोस्त एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड का बता रहा था अभी कि वो जो है प्रोस्टाडाइन प्रमोट कर रहा था। अब प्रोस्टाडाइन उसने किस में प्रमोट किया, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोस्टाडाइन प्रोडक्ट है, तो प्रोस्टेट जो होता है वो केवल मेंस में होता है, वो फीमेल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो जब वो फीमेल्स में होता ही नहीं तो फीमेल्स उसको खरीदेगी क्यों, तो उनको टारगेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो ऐसे ही आप जो है ग्राफिक जाके इसका देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो है एक दूसरा क्लिक बैंक जैसा एक प्लेटफॉर्म और है जो बाई गुड्स है, उसके पास से क्या है कि वो जो है मेरे को एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराता है कि कौन सा प्रोडक्ट टॉप पे चल रहा है और किस एज ग्रुप में उसको प्रमोट करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से भी लग जाती है। तो मैं देखो वहाँ से दिखाई भी देता हूँ आपको प्रोस्टाडाइन के बारे में कि वो किस तरीके से मेल भेजता है। आप वहाँ पे भी साइन अप करके रखें ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती रहे। देखो ये एक मेल आती है मेरे पे, टॉप लिस्ट ट्यूसडे, ठीक है। तो इसमें मेरे को बाई गुड्स सजेस्ट करता है कि मुझे कौन सा प्रमोट जो है प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। तो उसने बताया मेरे को, जैसे वहाँ पे बाई गुड्स पे ऐसा है ना, क्लिक बैंक का अपना एक ग्राफ है, बाई गुड्स का अपना एक ग्राफ है। बाई गुड्स के हिसाब से जो है उसका क्रेशनल अच्छा चल रहा है, ग्लूकोफोर्ड पे रिजल्ट आ रहा है, मेरे फ्रेंड का भी कल आया भी है। देखो ये प्रोस्टाडाइन है। अब प्रोस्टाडाइन में आप देख सकते हो कि उसने जो डेमोग्राफिक बताई है वो केवल मेल से बताई है, यहाँ पे फीमेल नहीं है। तो अगर आप इसको फीमेल में टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ आपका नुकसान होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आप अगर पढ़ेंगे प्रोस्टाडाइन के बारे में, प्रोस्टेट के बारे में, तो प्रोस्टेट जो होता है वो केवल मेल्स में होता है और वो भी किन्हें, जिनकी उम्र जो है 35 प्लस होती है, ठीक है। तो इससे नीचे वालों को प्रमोट करने का भी कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें मेल्स में जो है 35 प्लस कैटेगरी को ही लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है वो उन्हीं को होता है। अगर आप नेट पे भी सर्च मारे ना, तो आपको पता चल जाएगा जो है प्रोस्टेट जो है वो कितने वाली एज वाले के बाद होता है। देखो यहाँ तो एज 25 दे रखा है, पर मोस्टली जो है प्रोस्टेट जो होता है ना वो 35 प्लस के लिए होता है। ये देखो, योर प्रोस्टेट ओवर 40, ठीक है। तो हमें जो टारगेट करना है वो मोस्टली जो करना है वो 35 प्लस को करना है। यहाँ पे देखो NIA के जो है वो एज 50 दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे नीचे की एज को हमें टारगेट नहीं करना है, क्योंकि प्रोस्टेट जो होगा वो 35 प्लस को ही नॉर्मली होता है। तो हमें ये पता चल गया कि दोनों प्रोडक्ट में से हमें अगर प्रमोट करना है तो कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में प्रमोट करना है, कौन सा मेल्स में करना है, कौन सा फीमेल्स में करना है, कौन सा दोनों में कर सकते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा जो मेरा फ्रेंड्स कर रहा था कि वो जो है प्रोस्टाडाइन को प्रमोट कर रहा था फीमेल्स के अंदर भी। दूसरा, हमें क्या चेक करना है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे तो उसके एक यहाँ पे ओवरऑल रैंक दिखाता है। जब आप डैशबोर्ड्स में वापस आता हूँ तो हम दोनों के ओवरऑल रैंक देख लेते हैं कि बढ़ रही है घट रही है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे क्लिक करके तो देखोगे कि इसकी रैंक लगातार बढ़ती जा रही है। देखो आप एल्पलिन के देख लीजिए, ग्रेविटी पहले इतनी थी, लगातार बढ़ता जा रहा है ग्राफ। दैट मीन्स इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, अर्निंग कितनी दे रहा है ये भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो एवरेज सेल्स की जो अर्निंग आ रही है इसकी 140 आ रही है। और क्या है इसमें कि अब सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने ये देखा है कि जो ये आपका एल्पलिन है उस प्रोडक्ट पे जो है अब सेल्स बहुत अच्छी आ रही है। और अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो लगभग वो $350 नॉर्मली आ ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट भी बेस्ट है। और देखो आपका रिवील वगैरह भी इसमें काफ़ी अब सेल्स काफ़ी है इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको प्रमोट करना अगर अच्छा बजट है तो आप ग्रेविटी चूंकि इसकी हाई है 1800 प्लस है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो एक क्लिक की वैल्यू जाएगी, CPC जो जाएगी वो 1000 प्लस ही जानी है, उससे नीचे बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि ग्रेविटी से अंदाजा लग जाता है कितने लोग, ग्रेविटी होती क्या है, ग्रेविटी बताता है कि कितने लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, हर आदमी चाहता है कि मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे। तो टॉप पे दिखने के लिए आपको क्या करना है, बिड भी हाई लगानी होगी। और जब बिड हाई होगी तभी गूगल आपका रैंक कराएगा ऊपर। तो फ्रेंड्स आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ग्रेविटी से कि मेरा कितना CPC जाने वाला। अच्छा, दूसरा प्रोस्टाडाइन अगर हम देखें उसकी ग्रेविटी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से वो 300 रुपये के करीब में उसकी CPC रहेगी। देखो प्रोस्टाडाइन जो प्रोडक्ट है उसकी जो ग्रेविटी है 226 है। और इसका आप रिजल्ट ग्राफ अगर देखेंगे तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। दैट मीन्स प्रोस्टाडाइन पे भी लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखो इसकी अर्निंग भी और ग्राफ भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है। बस इसकी क्या है कि अपसेल्स इसकी थोड़ी कम है। और एल्पलिन में क्या है कि अपसेल्स उसकी ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट खरीदने पे एक का थोड़ा सा तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। फिलहाल अगर हमारे पास बजट कम है, 5,000 रुपये बजट है, तो हमें ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है प्रोस्टाडाइन चूज़ कर लेना चाहिए। प्रोस्टाडाइन बेस्ट है इसके लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ से पता तो चल गया होगा कि किस तरीके से हमें जो है प्रोडक्ट का चयन करना है, टारगेटिंग कहाँ करनी है। अब बाकी हम लोग गूगल एड्स में ये चीज़ टारगेट कहाँ करते हैं, ये चीज़ मुझे आपको बताना है।
तो हम इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने किस किस प्रोडक्ट पे क्या क्या ऐड चला रखा था। उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक लिंक है usc.proxy.org। तो यहाँ से जाके थोड़ा सा आप गैस कर सकते हैं कि क्या कौन क्या क्या प्रमोट कर रहा है। तो google.com आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये क्या करेगा कि आपको यूएस का डायरेक्टली एक्सेस दे देगा। आप यूएस में जो ऐड चल रहे हैं वो देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले कि एल्पलीन पे क्या ऐड चला रखे हैं लोगों ने। तो फ्रेंड्स देखिए कि एल्पलीन पे कितने सारे ऐड चल रहे हैं। एक ऐड ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो एल्पलीन पे कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं तो इसलिए कंपटीशन भी अच्छा है। तो आप देख सकते हो एल्पलीन पे भी ऐड चल रहा है ऑलरेडी। इस पे हम दूसरे पे देख लेते हैं, प्रोस्टाडाइन पे। तो फ्रेंड्स आपने देख रहे होंगे कि प्रोस्टाडाइन पे भी यहाँ पे काफ़ी ऐड चल रहे हैं। और आप कह रहे थे ना कि नेटलीफाई वाला एक्सेप्ट नहीं करता, तो देखो ये नेटलीफाई पे ही ऐड चल रहा है। और इसने जो वेबसाइट बना रखी है वो नेटलीफाई पे बना रखी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे नेटलीफाई पे आप केवल 2 मिनट के अंदर अपना लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि देखो इसका नेटलीफाई पे ही जो है बना हुआ है और इसका जो है ऐड भी चल रहा है। तो अगर आपको देखना है कि कैसे नेटलीफाई पे जो है हम अपना लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं, तो आप मेरी जो पिछली वीडियो उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो और कम पैसा बजट है तो प्रोस्टाडाइन बेटर रहेगा। ठीक है, और आपके पास अगर अच्छा बजट है तो आपको जो है एल्पलीन बेस्ट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोडक्ट का चयन कैसे करना है, कहाँ टारगेटिंग करनी है। अब उसको गूगल एड्स में कहाँ पे सेट करना है हमें सब चीज़ें, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपना गूगल एड्स अकाउंट खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ गए। अब मैं आपको इसमें दिखाई देता हूँ कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें टारगेटिंग करनी होती है ताकि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि कुछ टारगेटिंग तो हमारी होती है जब हम कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, और कुछ तब होती है जब हमारी कैंपेन क्रिएट हो चुकी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि हमारी कैंपेन क्रिएट होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें टारगेट करनी चाहिए ताकि हमारा जो है पैसा बेकार जाने से बच जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखो जब आप कैंपेन क्रिएट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आता है, राइट, आता है ना। अब इस पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो जैसे मैंने अभी यूएसए प्रॉक्सी के थ्रू क्या करा कि बाकी जो ऐड चल रहे हैं उनको देख लिया, उनको खोल के भी देख लिया। तो इससे क्या हुआ, जिनके ऐड चल रहे हैं उनका एक क्लिक काउंट हो गया। अब अगर मैं एल्पलीन पे करता तो उसके 1000 रुपये खत्म हो गए, और मैंने प्रोस्टाडाइन पे किया तो उसके कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये खत्म हो गए। तो अब हमें क्या करना है कि हमारी वेबसाइट यहाँ शो ना हो। अगर कोई भी सर्च मारे तो ऐड में हमारी उनको वेबसाइट ना दिखे। ऐसा हम क्या करें, देखो एक तो हम यहाँ से यूएसए प्रॉक्सी से देख सकते हैं ये ऐड। एक और होता है प्लेटफॉर्म, मैं भूल गया था आपको बता देता हूँ, आई सर्च फॉर्म। आई सर्च फॉर्म से भी हम ऐड सर्च मार सकते हैं कि कौन कौन से ऐड किस प्रोडक्ट पे चल रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने यूएसए प्रॉक्सी पे अपने आप को बैन करा रखा होगा कि उनका ऐड शो ना हो, वो यहाँ से हो जाएगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट में यहाँ से ले लेता हूँ, लैंग्वेज में ले लेता हूँ इंग्लिश, और डिवाइस पे ले लेता हूँ करंट मतलब कंप्यूटर, और मैं यहाँ पे एल्पलीन डाल के देखता हूँ पहले। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो ऐड चल रहे हैं वो शो होने शुरू हो गए। ठीक है, बस इसका क्या फायदा है कि आई सर्च फॉर्म का कि आपको फेक क्लिक करने नहीं देता। देखो पर क्या है कि इन्हीं वेबसाइट पे देखो ये ऊपर चल रही है विक्सिट की, ये चल रही है दूसरी विक्सिट की, इन्हीं वेबसाइट पर आप यूएसए प्रॉक्सी के थ्रू क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका जो है फेक क्लिक आए तो आप भी यूएसए प्रॉक्सी पर अपने आप को बैन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यूएसए प्रॉक्सी खोला तो यूएस हर जिसका भी आप जैसे कनेक्ट कर रहे हैं यूएसए किसी प्रॉक्सी के थ्रू, तो उसका एक अपना खुद का एक आईपी होता है। तो हमें क्या करना है कि वो आईपी सर्च मार के उसको एक जगह बैन कर देना कि वो आईपी जो है उस आईपी पे हमारा ऐड ना दिखे। तो वो कैसे करते हैं मैं सबसे पहले यही बता देता हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे ये बैन कर दिया तो आपके फेक क्लिक आने बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें यूएसए प्रॉक्सी में जाएंगे, अंदर google.com खोलेंगे और उसके बाद लिखेंगे व्हाट इज माई आईपी। तो आपको जो उसकी प्रॉक्सी की आईपी वो पता चल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, शो माई आईपी पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। इसकी 45 वाली आईपी ये देखिए, 45.34.11.165। दैट मीन्स ये किसकी आईपी है, यूएसए प्रॉक्सी सर्वर की। तो अगर हम इसको बैन कर देंगे अपने ऐड में तो क्या होगा कि हमारा ऐड जो है वो यूएसए प्रॉक्सी पर अगर कोई सर्च मार रहा होगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो उससे क्या होगा, हमारे फेक क्लिक नहीं आएंगे, और फेक क्लिक नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा बच जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हमें यही करना है कि ऐड में हमें आईपी ब्लॉक करनी है।
तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब आईपी ब्लॉक होगी कहाँ पर ये, देखो जब आप कैंपेन बनाते हैं तो आपकी कैंपेन यहाँ से होगी। देखो ये मैंने 2 कैंपेन्स बनाई थी, इसमें 3 बनी हुई हैं। मैंने प्रोस्टाडाइन पे भी चलाया था, मैंने रियल एल्पलिन पे भी चलाया था, और एल्पलिन पे एक वीडियो भी चलाई थी। वीडियो मैंने इसलिए चलाई थी फ्रेंड, अगर आपका अकाउंट नया है गूगल एड्स अकाउंट, तो आप एड चलाने से पहले सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि उस पर एक छोटा सा 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके एक वीडियो चला दीजिएगा, ताकि आपका अकाउंट वार्म अप हो जाए, और उसके बाद आप जो है सर्च एड चलाइएगा। उससे आपका क्या होगा, एड अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप अगर ये चीज़ नोट करके चलेंगे तो आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी फिर। देखो फ्रेंड्स, जब हमारा ये एडिशनल सेटिंग्स, हमने एड्स में सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके हमारा ये ऊपर मोर डिटेल्स आता है। मोर डिटेल्स में हमारा यहाँ पे एक आता है एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है। तो उसी तरीके, चूंकि ये मेरा वीडियो ऐड है, यहाँ पे मेरे को वो शो नहीं कर रहा आईपी वाला, मैं वहाँ से शो करा देता हूँ आपको अपने सर्च एड्स पे। ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा ये सर्च एड है, क्योंकि हमें सर्च एड पे इसको बंद करना है, वीडियो एड पे नहीं। वीडियो एड खाली यूट्यूब पे दिखता है। देखो फ्रेंड्स, ये आ गया, यहाँ पे एडिट इन सेटिंग आ गया ऑप्शंस, और एडिट इन सेटिंग में सबसे नीचे अगर जाएंगे एडिशनल सेटिंग दिखेगा। एडिशनल सेटिंग में हम नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है आईपी एक्सक्लूजन्स, तो मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। तो आपको भी क्या करना है, यूएक्स से जो प्रॉक्सी की आईडी है वो यहाँ पे डाल के रखो। तो उससे क्या होगा कि यूएस से प्रॉक्सी के थ्रू अगर कोई भी सर्च मार रहा है ऐड को, तो हमारा ऐड उसको नहीं दिखाई देगा, उससे फेक क्लिक नहीं आएंगे। पहला काम ये हो गया। तो ये ज़रूर आपको करना है कि अपने ऐड में जो है यूएस से प्रॉक्सी वगैरह की आईपी जो है ब्लॉक करके रखनी है, जैसे कि मैंने कर रखी है। पहला काम ये हो गया, तो इससे आपका पैसा बच जाएगा। अब दूसरा टारगेटिंग हम क्या करेंगे, देखो दूसरा टारगेटिंग ये करेंगे, जब हमारे यहाँ पे एक डिवाइस का ऑप्शन होता है, ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो डिवाइस में देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स है और जो टैबलेट है, उन दोनों को क्या कर रखा है, -100% कर रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना ऐड जो है ना तो टैबलेट्स पे दिखाना है ना ही मोबाइल पे दिखाना है। मैंने फ्रेंड्स मोबाइल्स में ऐड ओपन कर रखा था, उसके चक्कर में मेरे काफ़ी पैसा बर्बाद हो गया। इसीलिए जो है मैंने फिर देखा और वॉच करने पे मुझे पता चला कि जो ऑप्टिमाइजेशन के बाद कि मोबाइल से और टैबलेट से ज़्यादा सेल्स नहीं आती हैं, डेस्कटॉप से ज़्यादा सेल आती है। तो इसलिए मैं अब इसको 100% ऑफ रखता हूँ। तो आप भी अगर चाहें अपना पैसा बचाना, आपके पास बजट कम है, तो ये चीज़ पहले कर लीजिएगा कि आप मोबाइल फ़ोन और टैबलेट ऑफ रखिएगा। दूसरा फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे मेन है ऐड शेड्यूल। आप ऐड शेड्यूल जो रखेगा वो रात के समय का रखेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय दिन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, और यूएसए में रात है, तो वहाँ पे लोग सो रहे होंगे, तो बहुत कम लोग होंगे जो जाग रहे होंगे। तो दैट मीन्स वहाँ पे इस समय परचेस का बहुत कम चांसेस है। दूसरा मैं बता देता हूँ, जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यूएसए प्रॉक्सी के थ्रू या किसी वीपीएन वगैरह के थ्रू यूएस में जाऊँगा और ऐड चेक करूँगा। तो दिन के समय में ज़्यादातर क्या होता है कि फेक क्लिक्स आते हैं, और जो फेक क्लिक्स आएंगे तो आपकी सेल कहाँ से आएगी। अब आपने 10,000 बजट लगाया, 10 क्लिक आपके आए, वो भी फेक आ गए, तो आपका सेल आने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि कोई पाकिस्तान वाला बैठा हुआ सर्च मार रहा है दिन में, कोई इंडिया वाला सर्च मार रहा है, या कोई और कंट्रीज़ का सर्च मार रहा है, तो दिन में तो आप बिल्कुल भी अपना ऐड रन ना करें। तो आपको बेस्ट टाइम क्या है ऐड रन करने का, देखो मैंने भी क्या कर रखा है कि मैंने अपना ऐड जो है रात को 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक का लगा रखा है। क्योंकि इंडिया के लोग और बाकी कंट्रीज़ के लोग इस समय तक सो जाते हैं, तो फेक क्लिक आने का चांसेस कम हो जाता है। तो मैंने क्या क्या रखा है कि अपना ऐड का टाइमिंग 12 से सुबह 5 बजे तक रखा है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि आप जो है अगर अपना फेक क्लिक बचाना चाहते हैं तो अपना जो टाइम रखें वो रात के 12 बजे का रखें, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे दिन रहता है और यहाँ पर रात रहती है, तो आपके फेक क्लिक्स बच जाएंगे। तो दूसरी सेटिंग आपको ये करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरी सेटिंग में बता देता हूँ। 3 सेटिंग मैंने आपको बता दी, आईपी कैसे हमें बैन करना है, ठीक है, डिवाइस हमें कैसे सेट करनी है, तीसरा हमें शेड्यूल क्या रखना है, क्योंकि ये मेन सेटिंग थी जहाँ से हमारा पैसा बच सकता है। तो फ्रेंड्स अब आगे नेक्स्ट सेटिंग पे हम लोग आते हैं, वो है ऑडियंस। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि प्रोस्टाडाइन अगर प्रोडक्ट मुझे प्रमोट करना होता तो मैं ऑडियंस रखता मेंस, और अगर मुझे करना होता एल्पलिन तो मैं क्या रखता, फीमेल और मेल दोनों। पर मैं ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ वेट लॉस के प्रोडक्ट फीमेल्स में, क्योंकि रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं फीमेल्स के अंदर से। तो देखो यहाँ से ऑडियंस में आप जा सकते हो, ये देख भी रहे होंगे मेरे क्लिक आए, क्योंकि मैं बाकी की ऑफ रखता हूँ 18 से 24, 25 से 24, 34। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडिट डेमोग्राफिक्स एक ऑप्शन होता है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं अपनी कोई सी भी ऐड ग्रुप पे कि हमें किसको ऐड दिखाना है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा चूंकि एल्पलिन वाला है तो मैंने इसको फीमेल पे ओके का रखा है। और इसमें देखो चूंकि मेरे पास बजट कम था, मैं 2000 रुपये लगाता हूँ, ज़्यादा इस समय फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि 2000 में मेरी सेल आ जाए, इसमें केवल एक टारगेटिंग कर रखी है 55 से 64 वाली। मैंने ये देखा अपने ऐड चलाने पे, काफ़ी 1 साल से मैं ऐड चला रहा हूँ कि इस एज ग्रुप से मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आती है।
फिलहाल अगर आप चाहते हो तो बेस्ट ये रहता है कि चूंकि उसने एलपीली ने बताया कि 40+, तो आप ये कर सकते हैं कि ये तीनों ऑन कर सकते हैं अगर आपका बजट 10,000 रुपये के करीब का है। पर मैं 10,000 लगाता नहीं, तो मैंने एक करके रखा है। अगर आपको लगाना है तो कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप केवल एक पे चला सकते हैं, वो है 55 से 64 तक। फिलहाल अगर आपका बजट जाता है तो तीनों आप ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि यूएस में हमारी तो इनकम हम शो नहीं करते, पर यूएस में उनकी प्रोफाइल पूरी रहती है। तो वहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर का एक वो होता है कि अगर अननोन किसी की इनकम बिल्कुल जीरो है तो उसको भी ऐड दिखाई दे, तो हमें ऐसा नहीं दिखाना। एक लोअर 50 किसी की इनकम जो है 50% से भी कम है तो वो उनको भी नहीं दिखाना। हम तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से हम अपना ऐड टारगेट करते हैं। तो हमने क्या कर रखा है कि जिनकी इनकम जो है 50+ हो उन्हीं को हमारा जो है ऐड शो हो, क्योंकि उनकी बाइंग पावर अच्छी होगी। अगर उनकी इनकम अच्छी है तो बाइंग पावर भी अच्छी होगी, वो प्रोडक्ट खरीद भी लेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे, और भी अगर चाहो तो आप सेट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये मैं टारगेटिंग रखता हूँ। तो आप इसे देख सकते हो, अगर आप इस पर ऐड चलाओगे तो आपकी सेल जरूर आएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ऑडियंस कहाँ से टारगेट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको एल्पली वो दिखा देता हूँ। ये तो मेरा एल्पलिन का था डेमोग्राफिक। देखो मैं हर ऐड के लिए सेट करता हूँ। मैं अपना दूसरा ऐड दिखाई देता हूँ आपको यहाँ से। ये सर्च वाला था, देखो सर्च 6, ये मैंने चलाया था प्रोस्टाडाइन पे। तो प्रोस्टाडाइन पे देखो मैंने क्या टारगेट कर रखा था, केवल मेल्स। और कौन से टारगेट कर रखे थे, 65+। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने प्रोस्टाडाइन पे 1,000 रुपये लगाया था, ज़्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है। देखो प्रोस्टेट होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा ये समझ लेना तो हम केवल एज ग्रुप का और सबका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रोडक्ट ने तो मुझे बता दिया था कि 35+ मैन पे लगाना है, पर मैंने फिर भी 65 पे लगाया। ऐसा क्यों करा, हमारे यहाँ पे 65 एज होती है जिसमें आदमी बूढ़ा हो जाता है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे उस एज के भी लोग तुम्हें घूमते मिलेंगे, काम करते मिलेंगे, अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तो यहाँ का और वहाँ का एज डेफिनेशन थोड़ा अलग है। दूसरा मैं बता देता हूँ, प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट क्या होता है, जो हमारी टॉयलेट करने की नली होती है उसके दोनों तरफ एक मांस होता है, तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो बढ़ने से क्या होता है कि नली को दबा देता है, प्रेशर उसका कम हो जाता है टॉयलेट करने का। तो उससे कई बार क्या होता है कि टॉयलेट हमारा रुक रुक के आता है और कई बार खून भी निकलने लग जाता है। तो वो दिक्कत से बचाव के लिए क्या होता है कि वो प्रोस्टेट कहलाते हैं, हमारे गदूद कहलाते हैं। तो उसके लिए जो मेडिसिन है तो वो किस एज वालों को ज़्यादा चाहिए होती है, जो 65+ हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतना बढ़ जाता है कि उनको टॉयलेट में खून आने लगता है। तो वो ज़्यादातर खरीदते हैं, उनको ज़रूरत भी है और खरीदते भी हैं। और जो 35 वाले रहते हैं उनको चूंकि शुरुआत रहती है तो वो सोचते हैं अभी खिंच जाए खिंच जाए खिंच जाए। तो ये एज ग्रुप ऐसा है कि इसमें होता ही होता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने इनकी बाइंग पावर के हिसाब से इसमें ऑडियंस जो है 65+ चूज़ कर रखी है। बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सबका अपनी अपनी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। मेरे हिसाब से बेस्ट है, तो मैंने 1,000 रुपये लगाए थे और केवल इस पे जो है सेट किया था। तो फ्रेंड्स ये अगर आप सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका पैसा बच जाएगा। तो सबसे पहले आप आईपीज एक्सक्लूजन जरूर ध्यान में रखें, दूसरे नंबर पे ऑडियंस का ध्यान में रखें, तीसरे नंबर पे डिवाइस का ध्यान रखें और चौथे नंबर पे एड शेड्यूल का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, हो सकता है आपको आईपी वाला समझ में ना आया हो। तो जब आपका एड्स का खुल जाता है, देखो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, आईपी वाला जब आपका ऐड का खुल जाता है तो आप यहाँ से ऐड एंड एसेट से अपना ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या ऊपर से जो ऑल कैंपेन है यहाँ से भी आप अपना ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए सर्च कैंपेन सेलेक्ट करनी, क्योंकि मेरी 2 कैंपेन चल रही है, एक वीडियो और एक सर्च। तो मैंने सर्च वाली सेलेक्ट की, तो सर्च वाली मेरी 2 कैंपेन है। अब मुझे जिसके लिए भी सेट करना है मैं उसके लिए सेलेक्ट कैंपेन करूँगा ऊपर से, ठीक है। यहाँ से सॉरी सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग में जाके कैंपेन सेटिंग में जाके मैं उसमें अपना सेटिंग्स के लिए खोल दूंगा, उस पर क्लिक करके। यहाँ पे फिर मेरे को मोर डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। मोर डिटेल्स में जाके एडिशनल सेटिंग मिल जाएगी और एडिशनल सेटिंग में सबसे नीचे होता है आईपी एक्सक्लूजन। तो आपको ये आईपी एक्सक्लूड करनी है। अब फ्रेंड्स देखो ये भी हो गया, अब आपने 4 चीज़ें सीख ली। अब इसके अलावा क्या हो सकता है जहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं, वो है निगेटिव कीवर्ड्स। अगर आपने अपनी कैंपेन में निगेटिव कीवर्ड्स नहीं लगाए हैं, दैट मीन्स आप अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, निगेटिव कीवर्ड्स भी डालने हैं कुछ। तो वो निगेटिव कीवर्ड्स कैसे डालते हैं मैं आपको दिखाई देता हूँ कि निगेटिव कीवर्ड्स में मैंने क्या क्या डाल रखे हैं। ये कीवर्ड्स होता है यहाँ पे प्रोस्टाडाइन में मैंने ये देखो, जैसे मैंने अमेजोन डाल रखा है। अब क्या करता है, कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे है, ठीक है, और आदमी जो है अमेजोन से उसको बाई करना चाहता है, तो वो अमेजोन डालेगा, ठीक है, बाई अमेजोन, बाई प्रोस्टाडाइन ऑन अमेजोन, ठीक है। तो अब वो चूंकि बाई करना चाह रहा है अमेजोन से और उसको तुम्हारा ऐड शो हो रहा है, तो क्या फायदा है उसका, वो क्लिक करके बेकार में तुम्हारा पैसा खराब करेगा। तो अगर कोई ऐसा डालता है कि अमेजोन, निगेटिव, रेडिट या वॉलमार्ट, ये अलग अलग कंपनीज है जिन पे क्लिक बैंक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मैंने क्या कर रखा है कि उनको फ्रेज मैच में डाल रखा है कि अगर ये वर्ड आया और उसके साथ मेरा जो जिसमें मैं कीवर्ड्स पे चला रहा हूँ वो वर्ड भी है, तो उनको मेरा ऐड ना दिखाई दे। ये तो कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आप मेरी दूसरी कैंपेन में देखें
मैंने उस पर कैंपेन लगाई थी, पर उस पर मैंने क्या किया था कि पहले उसको वार्म अप नहीं किया था तो सस्पेंड हो गया था। तो मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ, ये रहा। तो उसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स टारगेटिंग करके थे, आप वो कीवर्ड्स जरूर टारगेट करें। मैं आपको एक बार पूरा लिस्ट दिखाई देता हूँ कीवर्ड्स की क्या क्या है वो नेगेटिव की। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट वार्म अप जरूर करें, मेरी तरीके से गलती बिल्कुल ना करें। मेरे तो अकाउंट सस्पेंड होते रहते हैं क्योंकि मैं ब्रांड बिल्डिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आ गए मेरी कैंपेन पे। मैं कीवर्ड्स में आपको दिखाई देता हूँ क्या क्या मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स लगाए हैं। ये कीवर्ड सेक्शन में जाके और यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट डाल रखी। ये लिस्ट आप एक बार में डाल सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से डालेंगे। अगर आपको हर कैंपेन में अलग अलग बार जाके कीवर्ड नहीं लगाना, देखो जैसे अमेजन हो गया, बैड रिव्यूज़ हो गया, बीबीबी हो गया, कंप्लेंट्स हो गया, कस्टमर कंप्लेंट्स हो गया, कस्टमर रिव्यूज़ हो गया, ईबे हो गया, हाउ टू यूज़ हो गया, मीडियम हो गया, नेगेटिव रिव्यूज़ हो गया, क्योरा हो गया, रेसिपी हो गया, रेडिट हो गया, वालमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। ये सब कीवर्ड्स आप जो है अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। तो जो इनके नाम के साथ हम आपको सर्च मारेगा तो उसमें आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा बच जाएगा। अब दोस्तों बात ये रही कि मैं सब कैंपेन में मेरे कीवर्ड आ जाए, ऐसा क्या कर सकता हूं। तो आप टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीवर्ड्स का, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो आप यहाँ पे लिस्ट बना के डाल सकते हैं, ऐड करके प्लस पे, और सारे कीवर्ड एक बार में डाल के उसका लिस्ट नेम दे सकते हैं और उसको किसी में भी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप अपने नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट हर कैंपेन के लिए कर ले। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने और भी बताई थी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट पे कैंपेन चलाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस प्रोडक्ट ने आपको बैन तो नहीं कर रखा या फिर आपका कमीशन कम तो नहीं कर रखा। वो कैसे आप चेक करेंगे, मैं एक छोटा सा रिव्यू यहाँ पे दे देता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ। यहीं पे हमारा एक ऑप्शन आता है वेंडर सेटिंग, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, सब बेटर है, अब पता चला कि हमें जो है वेंडर कमीशन ही कम दे रहा है, तो हम क्या फ़ायदा उसको प्रमोट करने का। तो ये चीज़ सबसे मेन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो है कितना हमें वेंडर कमीशन दे रहा है। तो वेंडर सेटिंग में जाएंगे, माई साइट्स में आप जाएंगे और माई साइट्स में आपको जो है सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कमीशन ग्रुप होता है। अभी आ रहा है, खुल रहा है, देखो ये रहा। आप व्यू कमीशन ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेंडर आपको कितना कितना % कमीशन दे रहा है। तो आप वही प्रोडक्ट प्रमोट करिएगा जिसमें आपको कमीशन अच्छा मिल रहा हो, या फिर पहले चेक कर लीजिएगा कि भाई एल्पलिन आप प्रमोट कर रहे हैं, कहीं उसमें आपको ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू या किसी के थ्रू ब्लॉक तो नहीं कर रखा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पहला वाला एक्जीप्योर, इसने मेरे को कितना कमीशन दे रहा है, मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, 85%, राइट। दूसरा मैंने चेक किया, ये है हमारा क्रेशनल मेरे को कितना कमीशन दे रहा है, 65%। थर्ड में चेक कर सकता हूँ, देखो थर्ड में IKEA लियन बेली जूस मैंने जो है प्रमोट किया था बीच में, तो मैं ब्रांड बिल्डिंग यूज करता हूँ फ्रेंड्स। तो ब्रांड बिल्डिंग में क्या होता है, उसने मेरे को पकड़ लिया था। तो अब वो पकड़ लेता है तो क्या करता है, वो 1% कमीशन ग्रुप में डाल देता है। तो देखो उसने मेरे को क्या किया था कि 1% ग्रुप में डाल दिया था। अब ये 1% क्या होता है, देखो पहले हमें जो मिल रहा था वो एफिलिएट कमीशन मिल रहा था, पर अगर हम ब्रांड बिल्डिंग कर लेते हैं और पकड़ लेता है तो हमें डाल देता है वो पे पर क्लिक में, उसको बोलते हैं PPC, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो 1% कमीशन ग्रुप में डाल देता है। तो तब से मैंने इसको प्रमोट करना बंद कर दिया। अब आप ये फ्रेंड यहाँ पे समझिए, मुझे ये चीज़ पता नहीं होती और मैं इस ऐड पे पैसा लगाया जाता और मेरे को मिलता कितना, 1%। तो 1% में मेरे को मिलता कितना, $6, $7। तो और मेरा खर्च हो रहा है वहाँ पे 1000 रुपये। तो अगर $6 8 48 480 रुपये, तो मैं तो लॉस में ओवरऑल था ही था। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि आपको जो प्रोडक्ट है उसने किस कमीशन ग्रुप में डाल रखा है। अब देखो ये वाला प्रोडेंटिंग, मैं प्रोडेंटिंग भी प्रमोट कर रहा था कैंपेन के थ्रू, तो बाद में मुझे पता चला कि बाहर 65% दिखा रहा है, पर अंदर जब मैंने देखा चेक करके वो 50% दिखा रहा है। तो ऐसा ना हो आपका कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और जो है आपको कमीशन कम मिल रहा हो। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि कमीशन किस में ठीक मिल रहा है आपको, या प्रोडक्ट ने बैन तो नहीं कर रखा है। अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक लिंक है, एक्जीप्योर में प्रमोट करता था, तो एक्जीप्योर ने मेरे को यहाँ तो बैन नहीं किया, ना ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरी जगह मेरे को बैन कर रखा है। तो मैं वो दिखाई देता हूँ कहाँ मेरे को बैन कर रखा है एक्जीप्योर ने। तो आप वो भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसके लिंक में आखिर तक जाना और एक चीज़ चेक करनी है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ। आप क्लिक बैंक खोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर हम ध्यान में रख लें ना छोटी छोटी, तो हम अपने पैसे को जो है बेकार जाने से बचा सकते हैं। हमारा मेन काम है कमाई करना, ठीक है, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारा ROI अच्छा आएगा, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आएगा, तभी हम जो है आगे कुछ कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ मेरा ये वाले अकाउंट्स पे जो है मेरे को इसने, अच्छा ये तो वो खुल गया मेरा EDC का गया वाले पे, इसीलिए मैंने फिर उस अकाउंट पे जो है कैंपेन चलाना बंद कर दिया था। क्लिक बैंक,
देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक अकाउंट है, मैं इसमें एक्जीप्योर का लिंक बनाता हूँ और जो है इसका ना तो मेरे पास हॉप्स आएगा ना कुछ आएगा, क्योंकि एक्जीप्योर ने मेरे को बंद कर रखा, पर वो मेरे अकाउंट्स में कहीं भी नहीं दिखा रहा, ना वेंडर सेटिंग में ना कहीं पे। तो मैं आपको वेंडर सेटिंग पहले दिखाई देता हूँ, एक्जीप्योर ने मेरे को बंद तो नहीं कर रखा। मैं यहाँ पे माई साइट्स दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, पर मैंने वहाँ से चेक किया तो वो शो हो रहा था मेरे को। अभी आने वाला है वो ऑप्शन, रिफ्रेश होने लग रहा है, देखिए आ गया। तो फ्रेंड्स, ये कमीशन ग्रुप खुल गया और आप देखो एक्जीप्योर ने यहाँ पे मेरे को बैन नहीं कर रखा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी कमीशन में 85% डिफॉल्ट रेट दे रखा है। पर अगर मैं इसका लिंक जनरेट करता हूँ, यहाँ से मार्केट प्लेस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है एक्जीप्योर सर्च मार लेता हूँ, या फिर टॉप ऑफर में भी एक्जीप्योर आता है। तो देखो ये रहा, मैं इसका प्रमोट पे अगर क्लिक करके अपना लिंक बनाता हूँ, मैं टेस्टिंग डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे तो मेरा क्या है, निक नेम ये है हिमांशु केजे। अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरे को जो प्रोडक्ट के लास्ट में है एड टू कार्ट वाला ऑप्शन, वहाँ पे यही दिखना चाहिए। देखो मैंने एक क्लिक किया, सर्च मारा, तो यहाँ पे तो मेरा होप लिंक दिखाएगा कि हिमांशु केजे, दैट मीन यहाँ से दिखा रहा है कि मेरा लिंक पे जाएगा, मेरे को पैसा मिलेगा। पर जब ऑर्डर पेज पे कोई जाएगा और एड टू कार्ट करेगा, एड टू कार्ट करेगा, तो वहाँ पे जो है मेरा नाम नहीं शो होगा, वहाँ पे मेरे नाम की जगह कुछ और शो होगा। देखो बाय एक्जीप्योर या गेट एक्जीप्योर शो होता है। दैट मीन्स क्या है कि वेंडर ने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरे को इसमें कमीशन मिलने वाला नहीं है। तो आप जिसका भी प्रमोट कर रहे हैं, एक बार लिंक खोल के और एड टू कार्ट वाले पेज तक जाइए और यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपकी आईडी आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप जो है कोई निक नेम दूसरा बना लीजिएगा और तब एक्जीप्योर को प्रमोट कीजिएगा या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो ये थी कि मैं आपको जो गूगल एड्स के थोड़े बहुत फैक्ट्स बता दूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं प्रॉपर आपको ऐड ग्रेड करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक अच्छा ऐड ग्रेड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। और उस नए एड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि कहाँ पे किस तरीके से हमें सब चीज़ें ब्लॉक करते चलना है, मतलब प्रॉपर एक वे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें बता नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आप सबको, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसा नया जरूर मिला होगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक चीज़ मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा चैनल का बनाने का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। बस यही है कि आप जो 1-to-1 ट्रेनिंग के नाम पे या अदर चीज़ों के नाम पे लुटते हैं वो चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिक सेल भी आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐड पे पैसा खर्च कीजिए। मैं आपको एक अकाउंट अभी दिखाई देता हूँ जिसपे जो है ऑर्गेनिकली सारा पैसा आ रहा है, बिल्कुल भी एड्स खर्च नहीं हो रहा। तो मैं आपको पहले उस अकाउंट को खोल के दिखाई देता हूँ, और केवल इंस्टा से उस पर सेल आ रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एड्स पे पैसा खर्च करें, बिना एड्स पे ही आप चलाए जो है पैसा कमा सकते हैं। देखिए ये अकाउंट में एक भी सेल जो है एड्स की नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने भी चूंकि अब एड्स पे थोड़ा कम कर दिया, बहुत कम बजट लगाता हूँ, 1000-2000 बस, ज़्यादा नहीं, कि मैं नॉर्मली, देखो मैं इसमें पे चेक भी दिखाई देता हूँ और ट्रांजेक्शन भी दिखाई देता हूँ। देखो लाइव में आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो ये $26, $45, 26, 45, 26। देखो आप 17 में 2-3 सेल आई, 15 में आई, 14 में 3-4 सेल आई, 13 में 3-4 सेल आई, 7 में, मतलब लगातार ऑर्गेनिक सेल आ रही है। और इंस्टा से आ रही है, देखो इंस्टा 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 इंस्टा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपकी सेल जो है ऑर्गेनिक नहीं आ सकती है। देखो वेल्थ डीएनए प्रोडक्ट है ये, इसमें बहुत अच्छी सेल आ रही है। तो मैं फ्रेंड्स यही बताना चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनिकली भी सेल ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है पेड आईडी चलाएं, ये सब कुछ करें, क्योंकि मेरे को आता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर पेड ऐड कर रहे हैं तो आपका पैसा बच जाए। पर एक पे ये भी है कि आप ऑर्गेनिक कर ले। दूसरा, मैं वेबसाइट्स के थ्रू भी अपनी सेल्स लाता हूँ। मेरी कई सारी वेबसाइट है जो टॉप पे आ रही हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे मेरे बिंग पे अगर आप सर्च मारें तो एनर्जी मैक्स रिव्यूज़ के नाम से मारेंगे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे है। तो मैं उसके थ्रू भी जो है एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। तो अगर आप जो है यहाँ पे देखो, ये रही एनर्जी मैक्स, सेकंड नंबर पे है, दिख रही होगी आपको मेरी वेबसाइट्स। और दूसरा, मैं जो है अभी एक कल वेबसाइट बनाई थी रियल मेटाफास्ट, क्योंकि मेटाफास्ट एक प्रोडक्ट आया था, अभी पता नहीं ये आ गई नहीं आगे रैंकिंग में, देख लेता हूँ। देखो ये भी नंबर टॉप पे है। अब आप कहेंगे कि मेरी नहीं है, तो मैं आपको ये भी प्रूफ दिखाई देता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट आया था तो जिसकी ग्रेविटी बढ़ती है मैं उसका जो है टॉप पे रैंक कराने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेल आती है, फिर आपको जरूरत नहीं है पैसा फूकने की। तो मैं आपको यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक इन हिंदी से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी सारी वेबसाइट यहाँ से बनी हुई है, तो मैं आपको बिंग पे दिखाई देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो वेबसाइट केवल मेरी बिंग पे रैंक कर रही है, वो गूगल पे भी कर रही है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। सॉरी, मेरे को बिंग वेब मास्टर में जाना था। बिंग वेब मास्टर,
फ्रेंड्स मैं बिंग वेब मास्टर में आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ये सब चीज़ें भी ना जो मैं जानता हूँ कि कैसे किस चीज़ को रैंक कराना है, क्या कराना है, कब कराना है, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि आप लोग पैसा कमाएं। और मैंने ना अमेजोन से भी बहुत अच्छी सेल्स की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। देखो ये एल्पलिन की मेरी वेबसाइट है, रियल एल्पलिन रिव्यू, इस पर भी देखो इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, और ये जो है इस समय एवरेज पोजीशन 12 पे, इसको धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर आए। तो एक ये भी हो गई। और देखो दूसरा मैंने मेटाफास्ट बताई थी आपको, मेटाफास्ट ये रही, मेटाफास्ट पे भी देखो मेरा इंप्रेशन क्लिक, चूँकि अभी मैंने आपको पहले बताया नंबर 1 पे हूँ मैंने अभी बताया आपको कि जो मेरी वेबसाइट्स है ये अभी प्रोडक्ट अभी शुरुआत मतलब अभी लॉन्च हुआ है, तो इसलिए बस इस पर क्लिक वगैरह कम है। देखो इग्नाइट ड्रॉप्स है, इग्नाइट ड्रॉप्स पे मेरे 41 इंप्रेशन 8 वो है, तो और 7th पोजीशन पे रैंक कर रही है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स इसमें बना रखी है। एनर्जी मैक्स ये रही मेरी वेबसाइट, देखिए इंप्रेशन क्लिक्स भी आ रहे हैं। तो आप ऑर्गेनिकली भी जो है सेल्स ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐड चलाएं। तो फ्रेंड्स मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप जो है अपने पैसे को बचाएं और अपने माता पिता के यूज़ में लाएं। ठीक है फ्रेंड्स।